बहुत सारे लोग कंफ्यूज्ड है रिगार्डिंग एक डेटा एनालिस्ट एक्चुअली करता क्या है, डे टू डे जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज कौन सी है, टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज कौन सी यूज होती है, कितना वर्क प्रेशर है, सीक्वल, पाइथन, पावर बीआई कितने परसेंटेज में यूज होता है, अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स नेसेसरी है या नहीं, इन सब डाउट्स को इस वीडियो में कवर करते हैं। हाय एवरीवन, माय नेम इज अभय एंड मैं पिछले 5 साल से एज अ डेटा एनालिस्ट काम कर रहा हूँ। अब बिल्कुल ही बेसिक लैंग्वेज में, डेटा एनालिस्ट इज अ पर्सन हु टेक्स अ डीपर लुक एट डेटा एंड मेक बिजनेस और फाइनेंशियल डिसीजंस। अब एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज यू आर वर्किंग एज अ डेटा एनालिस्ट एट मिंत्रा, तो वहां पर तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज एज अ डेटा एनालिस्ट इंक्लूड यूजर बिहेवियर को समझना, हाउ मेनी पीपल लॉग्ड इनटू द वेबसाइट, कितने प्रोडक्ट्स कार्ट में ऐड करे एंड कितने प्रोडक्ट्स एक्चुअली परचेज करे, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स रिटर्न्ड वर्सेस रिटेन्ड बाय द कस्टमर, किसी नए प्रोडक्ट या एड कैंपेन का क्या इंपैक्ट रहा, कितना रेवेन्यू और प्रॉफिट जनरेट हुआ फॉर द ब्रांड। यू कैन ऑल्सो बी इन्वॉल्व इन वेयरहाउस मैनेजमेंट, बेसिकली प्रोडक्ट की सेल्स के बेसिस पे कितनी इन्वेंट्री उस प्रोडक्ट की वेयरहाउस में रखनी चाहिए वो प्रिडिक्ट करना। इन सारी एक्टिविटीज के लिए यू विल बी वर्किंग विद द बिजनेस स्टेक होल्डर। बिजनेस स्टेक होल्डर्स वो होते हैं जिनसे हमारे को ये डेटा एनालिसिस की रिक्वेस्ट आती है। वो बिजनेस स्टेक होल्डर क्लाइंट हो सकता है इन केस ऑफ सर्विस बेस्ड कंपनी, मार्केटिंग टीम हो सकती है, प्रोडक्ट टीम, एनालिटिक्स मैनेजर हो सकता है तुम्हारा, इन्वेंट्री और वेयरहाउस टीम भी हो सकती है। टू समराइज, बेसिकली तुम ये 6 चीजों पे काम कर रहे होगे। मिंत्रा के एग्जांपल से समझते हैं। फर्स्ट वन इज यू अंडरस्टैंड द एनालिटिकल नीड। जो भी तुम डेटा एनालिसिस कर रहे हो उसका इंपैक्ट क्या होगा एंड फाइनली उससे रिजल्ट क्या निकलेगा। क्या हमें कन्वर्जन रेट इंप्रूव करने हैं प्रोडक्ट पेज पे, रिटर्न रेट रिड्यूस करने हैं, या कोई एड कैंपेन चल रहा है जिसको ऑप्टिमाइज करना है फॉर मोर प्रोडक्ट सेल्स। इस स्टेप में तुम्हें बिजनेस प्रॉब्लम की क्लैरिटी मिल जाएगी। फॉर एग्जांपल, अपैरल कैटेगरी में वुमेन्स फुटवेयर का रिटर्न रेट बहुत ज्यादा एक्सेप्शनली हाई है। अब जब फर्स्ट स्टेप में हमें एनालिटिकल नीड समझ आ गई, देन वी फोकस ऑन द नेक्स्ट स्टेप व्हिच इज क्रिएटिंग अ एक्शन प्लान। एक्शन इज व्हेन वी ब्रेक डाउन द प्रॉब्लम इनटू एनालिटिकल कंपोनेंट्स। सो अगर रिटर्न रेट का इशू है, इज इट ड्यू टू साइज ऑफ द प्रोडक्ट, एक्चुअल प्रोडक्ट डिलीवर करने में कुछ डिलेज है, इमेज सही नहीं है वेबसाइट या ऐप पे, या डिस्क्रिप्शन एक्चुअली इनएक्यूरेट है। एक्शन प्लान पे वी आल्सो फोकस ऑन आइडेंटिफाइंग रेलेवेंट डेटा सोर्सेज। फॉर एग्जांपल, इस केस में हमें कस्टमर्स का डेटा चाहिए टू आइडेंटिफाई वो कहां से ऑर्डर कर रहे हैं। उसके बाद वी नीड द प्रोडक्ट डेटा टू आइडेंटिफाई इमेज या डिस्क्रिप्शन में कोई इशू तो नहीं है, एंड हमें सेल्स और रिटर्न्स का डेटा भी चाहिए। सो बेसिकली राइट SQL एंड पाइथन क्वेरीज टू पुल दिस डेटा फ्रॉम द सोर्स। थर्ड स्टेप इज डेटा क्लीनिंग एंड प्रिपरेशन। इस स्टेप में वी मेनली डील विद कोई भी मिसिंग वैल्यू, डुप्लीकेट एंट्री या आउटलायर हो डेटा में, उनको रिमूव करना, परफॉर्मिंग जॉइंस एंड एग्रीगेशंस, स्टैंडर्डाइजिंग डेट्स एंड करेंसीज। कई बार 3 अलग अलग टेबल में 3 अलग डेट फॉर्मेट यूज हो रहे होते हैं, तो उन सारों को सेम फॉर्मेट में लाना, एंड देन वी आल्सो नॉर्मलाइज द डेटा इफ दैट इज रिक्वायर्ड। फोर्थ स्टेप इज एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस। इस स्टेप में वी ट्राई टू आइडेंटिफाई एनी ऑफ द ट्रेंड्स, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कोरिलेशन प्रेजेंट इन द डेटा। बार चार्ट, हिस्टोग्राम, स्कैटर प्लॉट जैसे चार्ट्स को यूज करके वी आइडेंटिफाई दीज पैटर्न्स। एग्जांपल जैसे सेलर रेटिंग फॉर दैट प्रोडक्ट इज लोअर देन द एवरेज सेलर रेटिंग इन दैट डिपार्टमेंट और अक्रॉस डिपार्टमेंट्स, तो वो एक इंडिकेशन है व्हाई द रिटर्न रेट इज हायर। या फिर हम ये भी एनालाइज कर सकते हैं, इफ द रिटर्न रेट इज हायर ओनली इन सम स्पेसिफिक रीजन्स, तो हो सकता है टियर 3 सिटीज में डिलीवरी में डिलेज हो रहे हो, इस वजह से रिटर्न रेट्स आर हायर। नेक्स्ट स्टेप इज इनसाइट जनरेशन एंड स्टोरी टेलिंग। इस स्टेप में हमें नंबर्स और चार्ट्स को क्लियर नेक्स्ट स्टेप्स एंड इनसाइट्स में कन्वर्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल, एवरेज सेलर रेटिंग इन वुमेन्स फुटवेयर इज 3.6 आउट ऑफ 5, whereas in general footwear category it's 4.3. So insights like these could indicate maybe seller में प्रॉब्लम है एंड हमें सेलर चेंज करना पड़ेगा। इस स्टेप में we basically indicate the key drivers causing the issue and opportunities to improve. We can prepare a story with visuals. अब वो एक पावर बीआई का डैशबोर्ड भी हो सकता है या सिंपल पावर पॉइंट की स्लाइड्स। फाइनल स्टेप इज कम्युनिकेशन। जो भी हमने नेक्स्ट स्टेप्स प्रिपेयर करे हैं टू द स्टेक होल्डर्स जिन्होंने हमें ये एनालिसिस का टास्क असाइन करा था। यू मे बी रिक्वायर्ड टू प्रेजेंट दीज इनसाइट्स इन अ मीटिंग या फिर रिटर्न रिपोर्ट ईमेल पर भेजनी होगी। दैट्स इट। इन जनरल एक डेटा एनालिसिस लाइफ साइकिल यही 6 स्टेप्स फॉलो करती है, बट अगेन ये केस टू केस भी वेरी कर सकता है। कुछ कंपनी इनमें से कोई 1-2 स्टेप नहीं करती होगी। अब लास्ट वीडियो में आप लोगों ने मेरे से कुछ क्वेश्चंस पूछे थे, तो मैं वो भी आंसर कर देता हूँ। एक क्वेश्चन वर्कलोड के रिलेटेड था। तो वर्कलोड जनरली फिक्स नहीं होता। कुछ टीम्स में लोग 2-3 घंटा काम कर रहे हैं एंड कुछ टीम में लोग 8-8 घंटे भी काम कर रहे हैं। इट इज वेरी टीम स्पेसिफिक, बट इन जनरल इतनी ग्लैमरस नहीं होती जितनी रील्स पे दिखाते हैं। वहां पे तो लोग टीटी खेल रहे हैं, प्ले स्टेशन खेल रहे हैं, सो रहे हैं ऑफिस में ही। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? तो ऐसा जनरली नहीं होता, एक्चुअल काम तो हो रहा होता है, बट वर्क लाइफ बैलेंस इज स्टिल बेटर देन अ कंसल्टेंट। वो 14-14, 15-15 घंटे काम कर रहे होते हैं, वीकेंड पे काम कर रहे होते हैं। इन जनरल डेटा एनालिसिस पे इतना ज्यादा काम टीम्स में नहीं होता। अगला क्वेश्चन था टीम साइज क्या होता है, तो अगेन ये भी वेरी करेगा। टीम में तुम अकेले भी हो सकते हो या 10 जने भी हो सकते हैं। इट ऑल डिपेंड्स ऑन कितनी कॉम्प्लेक्स एनालिटिकल रिक्वेस्ट है जिसपे हम काम कर रहे हैं। एक क्वेश्चन था किस टूल पे सबसे ज्यादा काम होता है, तो अगेन इन जनरल SQL और पाइथन डेटा प्री प्रोसेसिंग के लिए यूज होते हैं, तो 60 to 70% ऑफ द टाइम हम वो टूल यूज कर रहे होते हैं। कोई भी स्मॉलर
डेटा सेट पे एनालिसिस करना हो तो वहाँ पे एक्सेल यूज होता है एंड 20 to 30% ऑफ द टाइम हम पावर बीआई में डैशबोर्ड्स क्रिएट कर रहे होते हैं। बट रोल्स के अकॉर्डिंग ये बहुत चेंज भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर तुम्हें बीआई डेवलपर ही हायर करा है तो तुम 80% ऑफ द टाइम पावर बीआई में ही काम कर रहे होगे। यही क्वेश्चंस थे। होप दिस वीडियो हेल्प्ड एंड अगर डेटा एनालिस्ट बनने का कंप्लीट रोड मैप समझना है तो ये वाली वीडियो में मैंने 5 मिनट में डेटा एनालिस्ट का रोड मैप समराइज करा है अलॉन्ग विद सैलरी डिटेल्स, तो ये चेकआउट कर सकते हो। कोई भी डेटा एनालिस्ट का डाउट है तो उसको वीडियो के कमेंट्स में डाल दो, आई विल रिप्लाई टू दैट एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।